आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा, 4 राज्यों को मिलेगी वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन की शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 44 किलोमीटर से ज्यादा लंबी मेट्रो लाइन को तैयार करने में 15,611 करोड़ रुपए की लागत आई है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू कश्मीर में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में आएगी तेजी। इन तीनों ट्रेनों के जुड़ने से देश भर की वंदे भारत ट्रेन की संख्या हो जाएगी 150। स्वदेश निर्मित सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कवच सिस्टम से लैस, फोल्डेबल स्नैचर टेबल समेत तमाम सुविधाएं। हर कोच में जीपीएस आधारित रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल। यात्रियों को स्टेशन की मिलेगी हर जानकारी, पल पल का अपडेट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई मेगा रैली। स्कूली बच्चों समेत युवाओं और सरकारी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा रैली में स्कूली बच्चों का देखा जबरदस्त जोश। घाटी के बच्चों के मन में मन मोह लेने वाली कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर लाइट से सजावट, तिरंगे की रोशनी से जगमग। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बहरामपुर IISER परिसर में किया पौधारोपण। ओडिशा के राज्यपाल के साथ लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। बहरामपुर IISER के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान स्टूडेंट्स को संबोधित किया। तिरुवनंतपुरम में मनाई गई अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शिरकत की। प्रयागराज में 30 अमर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय सिंह ने शहीद दीवार पर स्मार्ट जोन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में जुड़ेगा नया स्वर्णिम अध्याय। आज रायसेन में 1800 करोड़ की BEML रेल कोच इकाई का भूमि पूजन। मध्य प्रदेश में किसानों को समृद्धि के खुलेंगे उनके नए द्वार। आकर मालवा में करीब 4000 करोड़ के निवेश वाला एक बड़ा कारखाना होगा स्थापित। उज्जैन के श्री केशरियानाथ मणिभद्र तीर्थ धाम भैरवगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। दर्शन पूजन करके आशीर्वाद लिया। आगर मालवा में स्थित बाबा बैजनाथ के पावन धाम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगाई हाजिरी। पूजा पाठ करके आशीर्वाद लिया। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम पर नया कीर्तिमान। KGMU को NAAC से मिला A++ ग्रेड। इम्फाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आदिवासी समुदाय के अधिकारियों की रक्षा और उनके भविष्य के आकार देने के लिए हुआ समारोह। पणजी में गोवा मराठी फिल्म महोत्सव के 14वें संस्करण का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। जम्मू के कठुआ में नेशनल हैंडलूम डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए स्कूली बच्चों ने महात्मा गांधी के चरखा अभियान पर डाला प्रकाश। कार्यक्रम के जरिए जम्मू कश्मीर की कला और संस्कृति को मंच देने का लक्ष्य। लकड़ी के उत्पाद और पेंटिंग के साथ पश्मीना शॉल की हो रही है बिक्री। ओडिशा के ब्रह्मपुर में बुनकरों से मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बोमकाई हैंडलूम सिल्क साड़ियों के पारंपरिक विधि के बारे में जाना। चूराचांदपुर में धूमधाम से मनाया गया तांगमाई महोत्सव। युवाओं ने जमकर डांस किया। महोत्सव में दिखी मणिपुर की सांस्कृतिक झलक। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने खीरा दावत का उठाया आनंद। लोगों के चेहरे पर मुस्कान। मदुरई के कल्लालगर मंदिर में आदिपुरम रथ उत्सव का आयोजन। उत्सव में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। अनंतनाग पहुंची पहली मालगाड़ी। देश भर में इससे बढ़ेगी कनेक्टिविटी। कारोबार करना हो जाएगा आसान। ट्रेन को देखने के लिए जुटे लोग। उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी को लेकर DGP ने जारी की गाइडलाइंस। पुलिस विभाग को दिए गए दिशा निर्देश। दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए गर्व का पल। NAAC ने दिल्ली विश्वविद्यालय को संस्थागत मूल्यांकन एवं प्रत्यायन चक्र 2 में A++ कैटेगरी।
रेलवे ने लागू की राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम। आने जाने टिकट करवाने पर मिलेगी 20% का डिस्काउंट। यूपीसीएल ने हर्षिल घाटी में आपदा के बाद न्यूनतम समय में बहाल की बिजली। पटरी पर लौटती नजर आ रही है जिंदगी। क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे, तारों और ट्रांसफार्मर को किया जा रहा है दुरुस्त। धराली के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र 80 साल की महिला का हुआ रेस्क्यू। आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम ने बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। धराली हर्षिल में चल रहे आपदा राहत कार्यों को लेकर राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री धामी। पौड़ी के सेंजी और बांकुड़ा गांव में हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री धामी का फैसला। क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए प्रभावितों को दिए जाएंगे 5 लाख। दिल्ली में लगातार हुई बारिश ने वसंत कुंज इलाके में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न कर दी। वाहन सवार लोगों को हो रही है दिक्कत। दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में वाटर लॉगिंग से बेहाल हुए लोग घुटने भर पानी में वाहन चलाने को मजबूर। दिल्ली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की बड़ी परेशानी। जलजमाव के कारण परेशान हो रहे हैं लोग। लगातार हुई बारिश की वजह से दिल्ली के जंगपुरा इलाके में उखड़ गया पेड़। वाहन सवार लोगों को हो रही है परेशान। वसंत कुंज इलाके में बारिश की वजह से गिरी मेट्रो की निर्माणाधीन दीवार। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रास्ते को किया गया डायवर्ट। दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गई यमुना। त्योहार के बीच बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पर लगाई लगाम। अक्षरधाम की वाहनों की सुस्त दिखी रफ्तार। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश ने शहरवासियों की बढ़ाई परेशानी। कई इलाके जलमग्न। हैदराबाद के मुर्शिदाबाद इलाके में भारी जलजमाव। वाटर लॉगिंग के बीच तैरती नजर आए वाहन। जगह जगह जाम में फंसे लोग। मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। डैम से छोड़ा गया 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी। दिल्ली में सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। गाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए करना पड़ रहा संघर्ष। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर इलाके में गाड़ियों में लगा हुआ है जाम। गलियों में वाटर लॉगिंग। दिल्ली के महिपालपुर में बारिश के चलते विजिबिलिटी हुई बहुत कम। सड़कों पर हेडलाइट जलाकर चल रही हैं गाड़ियां। दिल्ली में हो रही लगातार बारिश से बुराड़ी की सड़कों पर वाटर लॉगिंग। पानी के चलते रास्ते पर बंद हो रहे हैं लोगों के वाहन। दिल्ली की एमपी रोड पर भारी बारिश से खड़ी हुई वाटर लॉगिंग की समस्या। रोड पर बंद हुई लोगों की बाइक्स। गाजियाबाद में कई इलाकों में हाईवे पर बारिश के चलते हुआ जलजमाव। सड़कों पर लगा हुआ गाड़ियों का लंबा जाम। गाजियाबाद में भारी बारिश के चलते गिरी सोसाइटी की दीवार। कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। गाजियाबाद में सोसाइटी में हुआ जलजमाव। लोगों को करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना। गोरखपुर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। कई इलाके जलमग्न। बाघा में मूसलाधार बारिश के चलते गंडक नदी उफान पर। आसपास के इलाकों में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। भागलपुर में गंगा में सैलाब आने से चारों ओर जलतांडव। लोग घर छोड़कर नावों से सुरक्षित जगहों के लिए रवाना। समस्तीपुर में गंगा के पानी में डूबे गांव, सड़कों और अन्य इलाके जलमग्न। खगड़ियों में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। गांवों में भरा कई फीट पानी। लोग घरों के पहले या दूसरे मंजिल पर शिफ्ट हुए। घुटने या कमर तक पानी में लोग आवाजाही करने पर मजबूर। सीतामढ़ी में नदी के तेज बहाव के चलते किनारे पर हो गया कटान। आसपास के गांवों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। सोनीपत पर सड़कों पर भर गया कई फीट पानी। रास्तों पर बंद हुए लोगों के वाहन। सड़कों पर भरे पानी से राहगीरों और वाहन चालकों को हो रही है भारी परेशानी। दार्जिलिंग में भारी बारिश के चलते धंस गई NH10 की सड़क। लोग सतर्कता के साथ कर रहे हैं आवाजाही। हिंगोली में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में भर गया पानी। सरकारी स्कूल में पानी भरने से पठन पाठन कार्य बाधित। स्कूल में भरे पानी में मौज मस्ती करते नजर आए बच्चे। सड़कों पर तेज बहाव में बह रहा है बाढ़ का पानी।
मैक्सिको की सड़कों पर दिख रहा है विश्व आदिवासी दिवस की धूम। गाजेबाजी के साथ निकाली गई आदिवासी सभ्यता को समेटे रंग बिरंगी यात्रा। पारंपरिक पोशाक पहने महिलाओं ने अपनी संस्कृति से जुड़े नृत्य को पेश किया। तिरंगी कपड़ों और मास्क पहने नजर आए लोग। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर नासा के क्रू 10 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग। पृथ्वी पर लौटने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों ने की 18 घंटे की यात्रा। स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया में पैराशूट की ली गई मदद। स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद ड्रैगन कैप्सूल से निकाले गए 4 अंतरिक्ष यात्री। मूवमेंट करने पर असमर्थ अंतरिक्ष यात्रियों ने हाथ उठाकर टीम का अभिवादन किया। भीषण गर्मी के बीच स्पेन वासियों ने मैड्रिड रियो पार्क में लगे स्प्लैश फाउंटेन का लिया आनंद। मैड्रिड बीच में एकत्रित हुए सैकड़ों पर्यटक। मैड्रिड में तापमान 37 डिग्री के पार। फव्वारों के बीच बच्चों ने खेली फुटबॉल तो कुछ ने सार्वजनिक नलों से पानी पीकर खुद को रखा हाइड्रेटेड। कुछ लोगों ने छायादार पेड़ों को बनाया आसरा और पेड़ों के बीच झूले की रस्सी बांधकर फरमाया आराम। स्पेन में अभी नहीं बदलेगा मौसम का मिजाज। लोगों को बाहर ना निकलने की सलाह। बीजिंग में चल रही वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में ह्यूमनॉइड रोबोट को देखने के लिए भारी भीड़। कई रोबोट्स कंपनियों ने लगाई रोबोट्स की प्रदर्शनी। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में ह्यूमनॉइड रोबोट ने दिखाई अपनी उपयोगिता। टॉयज फैक्ट्री में काम करने का दिया डेमो। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट खुद की बैटरी बदलने में भी माहिर। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में देखी कई तरीके की रोबोट्स की तकनीक। डॉक रोबोट भी किए जा रहे हैं पसंद। 12 अगस्त तक चलेगी वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस। 200 के करीब चीनी और अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स कंपनियों में शामिल होने की उम्मीद। कैलिफोर्निया में हुई द वर्ल्ड्स अगलीस्ट डॉग प्रतियोगिता। इस कंपटीशन को देखने में जुटे सैकड़ों लोग। हर साल कैलिफोर्निया के सांता रोजा में होता है यह डॉग शो। पेटूनिया नाम की एक डॉगी को 2025 के द वर्ल्ड्स अगलीस्ट डॉग का विजेता घोषित किया गया। पेटूनिया के अलावा भी कई अन्य डॉग्स ने जीती ट्रॉफी। लोगों में डॉग्स को लेकर जबरदस्त उत्साह। इस प्रतियोगिता के जरिए लोगों को डॉग्स को गोद लेने के लिए किया जाता है प्रोत्साहित। डेनमार्क में 14 साल के बेंजामिन ने किया कमाल। GWA विंग फॉयल वर्ल्ड टूर सिर्फ फ्री स्टाइल का जीता खिताब। विंग फॉयल वर्ल्ड टूर सर्फ फ्री स्टाइल इवेंट में खिलाड़ियों ने दिखाया शानदार करतब। ऊंची लहरों पर की स्टीफ कलाबाजी। महिला खिलाड़ियों ने भी इवेंट में लिया हिस्सा। फ्री स्टाइल सर्फिंग में दिखाया हुनर। महिलाओं की प्रतियोगिता में जर्मनी ने मारी बाजी। जर्मनी की मैरी ने स्पेन की महिला खिलाड़ी को हराया। पुरुष और महिला खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करने के साथ दर्शकों का जीता दिल। विजेता खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में कुछ समय के लिए स्पेस थीम वाली प्रदर्शनी का आयोजन हुआ।